तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे एआई प्रॉम्प्ट्स के बारे में देखेंगे जिसको एवरी डेवलपर मस्ट यूज। नाउ अभी ऐसे कौन से 5 प्रॉम्प्ट्स हैं, तो बेसिकली ये वही पेन पॉइंट्स हैं जो डेवलपर्स के होते हैं, जिनके अंदर डेवलपर्स सबसे ज़्यादा फंसते हैं और उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा टाइम उनका खराब होता है। उन्हीं के बारे में आज हम ये 5 प्रॉम्प्ट्स देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलते हैं सबसे पहले की तरफ। सो पहला जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो रिलेटेड है बग सॉल्वर प्रॉम्प्ट। बेसिकली कोई भी कोडर हो उसको हमेशा बग्स आए हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहा हो, चाहे वो नोड पे काम कर रहा हो, रिएक्ट पे काम कर रहा हो, जेएस में हो, पीएचपी हो, लारावेल हो, एनी लैंग्वेज, बग्स उसे ऑलवेज आते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं यूजुअली कि ठीक है चैट जीपीटी ओपन किया, डायरेक्टली ये एरर है मुझे और इस एरर का क्या कर सकते हैं ये लिख करके डाल दिया। वहां पे चैट जीपीटी को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि किस कोड से आया है, क्या रूट कॉज है उसका, कुछ भी नहीं पता है। तो चैट जीपीटी भी क्या करता है, तुक्के लगाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको आपका कोड पेस्ट करना है जिसके ऊपर भी एरर आ रहा है, फिर क्या एरर आ रहा है वो आपको पेस्ट करना है और उसके बाद आपको ये लिखना है। क्या लिखना है, हियर्स माय कोड एंड द एरर आई एम गेटिंग। ये मेरा कोड है और जो एरर मुझे आ रहा है वो मैंने आपको दिया है, ठीक है। फाइंड द रूट कॉज, एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड गिव द करेक्टेड वर्जन। इसका रूट कॉज फाइंड करो, उसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो और करेक्टेड वर्जन दो। तो यानी कि आपको ये समझा भी देगा कि एरर क्यों आ रहा था और सही तरीके से किस तरीके से इस कोड को लिखा जाता है वो दोनों ही बता देगा। तो अगली बार आप ये सेम गलती नहीं करोगे। तो इसलिए आपको ये प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रॉम्प्ट की तरफ। तो दूसरा जो हमारा प्रॉम्प्ट है दैट इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजर प्रॉम्प्ट। बेसिकली हमने कोडिंग कर ली लेकिन हमारे पास क्या है, कोडिंग बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है, हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको कोड पेस्ट करना है जिसको भी आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, उसके बाद आपको लिखना है ऑप्टिमाइज दिस कोड फॉर परफॉर्मेंस एंड रीडेबिलिटी, राइट। तो वो आपने अगर 10 लाइन के अंदर सेम कोड लिखा है तो चैट जीपीटी आपको श्रिंक करके उसे 5 लाइन या 4 लाइन के अंदर ले आएगा। लेकिन अब कई बार क्या करता है चैट जीपीटी लॉजिक को भी ब्रेक कर देता है। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट लाइन आपकी काम आएगी। तो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, रिमूव रिडंडेंट पार्ट्स, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है, बार बार जो इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें रिमूव करके एक ही पार्ट बना दो, काम हो जाएगा। सिंप्लीफाई लॉजिक, लॉजिक को सिंप्लीफाई करो एंड रिटर्न अ क्लीन प्रोडक्शन रेडी वर्जन, जिससे आपके पास स्केलेबिलिटी के अंदर भी आपको आसानी होगी, राइट। इसका इस्तेमाल करके आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, ठीक है। चलते हैं अब तीसरे की तरफ, और तीसरा है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन करना। अब लेट्स से यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स कोड प्रॉम्प्ट। बेसिकली ये एक ऐसा प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स कोड्स हैं एंड उसे हमें समझना है। अब ये कॉम्प्लेक्स कोड कुछ भी हो सकता है, लेट्स से किसी अदर लैंग्वेज के अंदर लिखा हो सकता है, यानी जो आपको नहीं आ रही लेकिन किसी और डेवलपर में किसी और लैंग्वेज के अंदर लिखा है तो उसे आप एक्सप्लेन करवा सकते हो, या फिर आपकी ही लैंग्वेज में लिखा है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि वो क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से प्रॉम्प्ट दे सकते हो। कोड पेस्ट करना है पहली बात, फिर सेकेंड आपको लिखना है लाइन एक्सप्लेन दिस कोड लाइक आई एम अ बिगिनर। ये सीधा बोल देना है कि भाई मैं तो बिगिनर हूँ, अब तू समझा किस तरीके से समझा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। फिर आगे लिखना है ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप एंड टेल मी व्हाट ईच पार्ट डज। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे जो भी इसके अंदर लिखा गया है सारे फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करो और क्या पार्ट क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो मुझे समझाओ। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि आप क्या करोगे एक एक करके फिर चेक करोगे इस पूरे कोड को, तो उससे अच्छा आप ये डायरेक्टली दो, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे गाइड मिल जाएगा कि जो भी आपने कोड लिखा है या किसी और का जो भी आप कोड देख रहे हो उसका टोटल क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे की तरफ। सो चौथा है हमारे पास में कन्वर्ट द कोड टू अनदर लैंग्वेज प्रॉम्प्ट। बेसिकली आपने लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक यूआई देखा, ठीक है, हमें यूआई लेना था तो एक थीम उठा ली हमने जो कि माइट बी लेट्स से HTML, CSS, बूटस्ट्रैप के ऊपर में डिज़ाइन थी, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके वो यूआई थीम रेडी है, लेकिन मेरे को बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल नहीं करना, आई वांट टू यूज़ द टेलविंड।
ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पूरी थीम को डाउनलोड करेंगे, फिर एक एक करके हर क्लास को चेंज करेंगे, करेक्ट। लेकिन वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो एक ऐसा एआई प्रॉम्प्ट जिसके थ्रू आप सेम चीज़ आराम से चैट जीपीटी से ही करवा सकते हो। सो क्या करना है आपको, पहले आपको कोड को पेस्ट करना है, सेकंड फिर आपको लिखना है कन्वर्ट दिस कोड टू द टारगेट लैंग्वेज, जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है। लेट्स से जैसे हमने जो एग्जांपल लिया वो टेलविंड का है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो HTML, CSS, टेलविंड एंड मेंटेन द सेम लॉजिक। ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको नहीं लिखोगे तो हो सकता है चैट जीपीटी आपका आधा कोड नहीं लिखे, ठीक है। इस चीज़ को आपको हमेशा लिखना है, दे मेंटेन दी सेम लॉजिक, आउटपुट, स्ट्रक्चर एंड एज केसेस, ठीक है। एंड सेकंड आप इसको एक और सिनेरियो में इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से आपके पास में कोई पाइथन कोड है एंड सेम पाइथन कोड अब आपको चाहिए कि मैं जेएस के अंदर भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्टली पाइथन कोड पेस्ट करो और लिख दो कि जेएस के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में एक फुल फ्लैश जेएस कोड मिल जाएगा जिसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेम लॉजिक है क्योंकि आपने लिखा है मेंटेन द सेम लॉजिक, तो आपको सेम लॉजिक ही मिल जाएगा, राइट। ये भी बहुत अच्छा एक टाइम सेवर हो सकता है। एंड हमारा आज का जो लास्ट है 5th प्रॉम्प्ट, दैट इज रिफैक्टर द कोड इनटू क्लीन रीयूजेबल कंपोनेंट्स। लाइक अगर हम बात करें जेएस की, तो कई बार क्या होता है हमारे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर कोई कोड रन हो रहा है और ये सेम कोड हमारे पास लेट्स से 50 फंक्शंस है और 50 फंक्शंस के अंदर सेम कोड बार बार रन हो रहा है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी को बोलेंगे पहले अपना जो कोड है उसे पेस्ट करेंगे एंड फिर हम रिफैक्टर कराएंगे सो दैट वो जो सेम कोड 50 फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो एक अलग फंक्शन क्रिएट हो जाए और उन्हीं 50 के अंदर सब एक ही से कॉल हो सके, राइट। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कंपोनेंट को रीयूजेबल बना सकते हैं। नॉट ओनली जेएस बट यू कैन वर्क विद एनी लैंग्वेज एंड इवन अगर आप यूआई के साथ में भी काम कर रहे हो तो भी आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, सेम पेस्ट द कोड, पहले कोड को पेस्ट कर लेना है, देन फिर लिखना है रिफैक्टर दिस कोड इनटू क्लीन कॉमा रीयूजेबल कंपोनेंट। इससे क्या होगा, पहले वो पूरे कोड को क्लीन कर लेगा, जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं एक्स्ट्रा है उनको हटा देगा, देन रीयूजेबल कंपोनेंट्स यानी कि जो कंपोनेंट्स उसको लगता है कि बार बार यूज हो रहे हैं तो उसे एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट बना देगा। एंड फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना है स्प्लिट लॉजिक प्रॉपरली सो दैट हमारा कोई भी लॉजिक खराब ना हो, इम्प्रूव नेमिंग्स, राइट। हमारे पास जब भी हम जेएस बनाते हैं तो उसमें कोई फंक्शन बनाते हैं, हमारे नाम कई बार काफ़ी गलत भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम इम्प्रूव नेमिंग्स लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नाम को भी बहुत अच्छा प्रोफेशनली लिख के देगा। एंड फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर जो भी आपकी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप रिएक्ट हो, व्यू हो, लारावेल हो, जेएस हो या जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके आप अपने कोड को क्लीन कर सकते हो और रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हो। सो आई होप आपको ये पांचों के पांचों समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर अब भी आप एआई का बिना इस्तेमाल किए सिंपल कोडिंग कर रहे हो तो आप बहुत डिले कर रहे हो काम को, तो इसलिए आपको एआई को इंटीग्रेट करना आना चाहिए, राइट। सो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय एवरीवन।